स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आपका भाई लेके चला आया आपका अध्याय 2। आज का अध्याय 2 लहना सिंह वाला जो कहानी है, अध्याय 2। उस कहानी का नाम है उसने कहा था। आज उसने कहा था कहानी के ना सारे के सारे 12th में जितने पूछे जाते हैं, जितने, इस वीडियो को ना मिस ना हो जाए इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से करना। आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एकदम वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। आपको याद होना चाहिए कि हम जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं वो सारे के सारे बोर्ड में पूछे जाएंगे, एकदम जो पूछा गया है वो भी और जो पूछेगा वो भी। तो हम पहले कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार है कि चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, प्रेमचंद, मोहन राकेश की देवेश। इनमें से सही आंसर क्या होता है? ने कहा था कहानी के कहानीकार हमारे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उस क्वेश्चन कहता है अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उसने कहा था कहानी का पात्र है। ये 2012 में जो पूछा गया सवाल है। उसने कहा था कहानी का पात्र है। इनमें से कौन उसने कहा था कहानी का पात्र है? लहना सिंह, बोधा सिंह, बजीरा सिंह या इनमें से सभी? तो आपको याद होना चाहिए कि देखो उसने कहा था कहानी का ना लहना सिंह भी इसका पात्र है, इसमें बोधा सिंह का भी वर्णन होता है, बजीरा सिंह का भी होना है। मतलब है कि इसका सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? एक बार जरा तुम इधर ध्यान दे दो, इधर एक बार जरा तुम ध्यान दो। इधर इसको कितना बार पूछा है, इस सवाल को कितना बार पूछा है? 2019 में पूछा, 2020 में पूछा, 2022 में और 2023 में भी पूछा है। मतलब है कि ये सवाल ना बहुत ज़्यादा वीवीआई है, और आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम 2026 में भी ये सवाल एकदम छप के आने वाला है। ये सवाल एकदम छप के आने वाला है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो ये रचना है मेरे भाई, ये किस वर्ष की रचना है? तो ये रचना आपका है 1915 का ये रचना। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? 2019 में इस सवाल को पहले ही पूछ चुका है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की है? चरित्र प्रधान है, धर्म प्रधान है, या कर्म प्रधान है, या भाव प्रधान है? इसमें से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो कहानी है, ये जो आपकी कहानी है, ये जो कहानी है ना, ये कहानी आपका ना कर्म प्रधान है। ये कर्म प्रधान है, ये आपका कर्म प्रधान है। जो चौथा नंबर है सवाल होगा उसका सही आंसर बी होगा। कर्म प्रधान कहानी है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा तेज पकड़िएगा क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोग 12th में पढ़ते हैं तो आशा करते हैं कि आप लोग तेज पकड़ेंगे क्वेश्चन को। तो बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें ना टोटल 40 क्वेश्चन है। इसमें टोटल आपको 40 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और 40 के 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। वो 40 क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये ना 40 क्वेश्चन, क्योंकि ये कहानी भी बहुत लंबा है। ये कहानी बहुत लंबा है, और इसमें से ना इतना पूछता है ना, हर वर्ष कम से कम 5 गो पूछ देता है। हर वर्ष कम से कम 5 गो पूछा है बोर्ड वाला। इस वर्ष 2026 में भी कम से कम 5 गो पूछेगा। तो हम देखते चलते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक, मतलब उसने कहा था कहानी के हीरो कौन है? महला सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह की हजारा सिंह? इसका सही आंसर हमारा हो जाता है लहना सिंह। इसका सही आंसर क्या होता है? लहना सिंह। इसमें हीरो का जो रोल है वो लहना सिंह ही किया है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, मतलब किस प्रकार की ये कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने वाली कहानी है, या इनमें से सभी है? तो देखो देखो इसमें ना जो हीरो लहना सिंह था वो युद्ध भी कर रहा था, युद्ध भी कर रहा था, किसी से उसका प्रेम भी था, किसी से उसका प्रेम भी था, और ये प्रेम पर बलिदान, मतलब लहना सिंह अंत में बलिदान हो गया था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। दिव्य की युद्ध, दिव्य की कहानी है, दिव्य युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की
भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला हम देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे भाई? 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त कि निम्न में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछ चुका है। ध्यान देना, इधर जितना बार पूछा है हमने आपको उतना बार दिखा दिया है कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। 2 बार पूछ चुका है मतलब है कि ये क्वेश्चन VVI है। उस निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था कि पूस की रात। तो देख लो जी, गुलेरी जी ने अपने जीवन में 3 ही कहानियाँ लिखी हैं, अपने पूरे जीवन काल में 3 कहानियाँ लिखे हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था जो हम पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा। लेकिन पूस की रात उनकी रचना नहीं है। पूस की रात आपने 9th में पढ़ा होगा, उनकी रचना नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, पूस की रात इनकी रचना नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? उसने कहा था कि कथा वस्तु, उसने कहा था कि कथा वस्तु युद्ध के संबंध में है। युद्ध के संबंध में मतलब किस युद्ध के संबंध में है? विश्व युद्ध के संबंध में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो विश्व युद्ध के तो संबंध में है, ये ऑप्शन एकदम सही है, विश्व युद्ध के संबंध में है। लेकिन ये कौन से युद्ध में है ये नहीं आ रहा है। हमारा सही जो आंसर है वो होता है हमारा प्रथम विश्व युद्ध का। ये प्रथम विश्व युद्ध में ना ब्रिटेन की ओर से मतलब इंग्लैंड की ओर से हमारे भारतीय सैनिक लड़ने गए थे जर्मनी वालों से, जर्मन के सैनिक थे। तो प्रथम विश्व युद्ध की ये कहानी है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है? हिंदी के कहानी में मील का पत्थर किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि मील का पत्थर न किस ज़्यादा क्यों कोई नहीं, मील का पत्थर इसलिए किसे कहते हैं, उसने कहा था को हम मील का पत्थर कहते हैं। तो 9 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित घट रचना है, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कौन सी कहानी है? जूठन है, रोज है, उसने कहा था, तिरिच है। हमारा सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमारा उसने कहा था इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? जल्दी जल्दी करवा लेते हैं अपना, जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज में गए थे अजमेर में? राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, खितड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, या राजा देवपुरा के? तो आपको याद होगा, कंफ्यूज मत होना, एकदम आपने पढ़ा होगा कि खितड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बन के ये गए थे मेयो कॉलेज अजमेर में। मेयो कॉलेज अजमेर में ये गए थे खितड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बन के। उसके बाद हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक में, यह किसने कहा कि उद्यमी ऊठ सिगड़ी में कोयले डाल दे? यह किसने कहा था कि उद्यमी ऊठ सिगड़ी में कोयले डाल दे? तो जब देखो, जब खंदक में सारे सिपाही सो रहे थे, तो उसमें ना उसी में एक था सूबेदार हजारा सिंह, वही ऑर्डर दिया था कि उद्यमी उठ जा और सिगड़ी में कोयले डाल दे। मतलब उस रात को ना बड़ा ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंड था, बोले कि हड्डी जमा देने वाला ठंड था। तो ऐसा ठंड में वो बोले कि सिगड़ी में कोयले डाल दे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एकदम वीडियो को ध्यान से देखना है और 50 में कम से कम आपको 50 सही करके आना है। एकदम याद करना है कि 50 में हमको 50 सही करके आना है। क्यों करना है? क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं, ए श्री कृष्णा आपको बोला गया है। ए श्री कृष्णा मतलब ऑब्जेक्टिव का बादशाह, याद कर लेना है, आपको एक ऑब्जेक्टिव भी छोड़ने नहीं देंगे। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है जी? सूबेदारनी आपके उसने कहा था, कहाँ है उसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एकदम जल्दी जल्दी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम उसने कहा था, ए ऑप्शन सही इसका हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। एकदम फटाफट क्वेश्चन को भी देखना है, याद भी कर लेना है और हमें एकदम मार के आना है। आपको याद रखना है 50 में से 50 में से एक भी कम हमको पसंद नहीं है।
हैं, एकदम 50 से 50 आपका सही करवाऊंगा, ये बात तुम लिख के रख लो। इसीलिए आप चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लें, सभी के सभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सब एक बार लाइक कर देंगे, वीडियो को सब लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करेंगे। आपको याद कर लेना है, दोस्तों के पास हमें इस वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों के पास शेयर करना है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिया से मरने वालों को, अगला क्वेश्चन कहता है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता है। यह किस पाठ में कहा गया है जी? यह कहा गया है एकदम वही सेम पाठ है हमारा। उसने कहा था निमोनिया से मतलब ठंडा से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलता है, युद्ध में लड़ो, युद्ध में मर जाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? एकदम याद करो, एकदम याद करो, एकदम सबसे पहले पहले वाला बात क्या लिखा गया था कि अमृतसर का वो बाजार है। कहाँ का बाजार है? अमृतसर का बाजार है, मतलब अमृतसर से ये शुरू होता है। अमृतसर के बाजार में दो लड़का मिला था, एक माझे का एक लड़की थी माझे की और एक लड़का था, सॉरी एक लड़की थी, लड़का था माझे का और लड़की मगरे की थी, लड़की मगरे की थी। लड़की कहाँ की थी? मगरे की। चलिए आगे देखते हैं। लहना सिंह का गांव कौन था? ले आ गया क्वेश्चन जी, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। लहना सिंह का गांव कौन था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लिखा है कि माझे का लहना, याद करवा देना उसको कि माझे का लहना ने जो उससे कहा था वो उसने कर दिया। आपको एकदम वीडियो को लाइक करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, एकदम रिकॉर्ड तोड़ देना है, जितना शेयर हो सके कर दीजिए सबके सब। आगे देखते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 28। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर था? क्या मेजर के लेफ्टिनेंट के पद पर था? क्या मेजर के पद पर था या वो जमादार के पद पर था? क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखेंगे। क्या लहना सिंह मतलब लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर था या लेफ्टिनेंट के पद पर था, जमादार के पद पर था या मेजर के पद पर था? तो आपको पता होगा कि लहना सिंह के उस पद पर था मेरे भाई लहना सिंह जमादार के पद पर था, लहना सिंह जमादार के पद पर था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होती है? हमारा अगला क्वेश्चन यही कहता है कि लहना सिंह की मृत्यु, बताइए लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में होती है? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, महीप सिंह। देखना लहना सिंह की जो मृत्यु होती है ना, लहना सिंह की मृत्यु होती है वजीरा सिंह के गोद में, वजीरा सिंह के गोद में। हालांकि उसको एक समय में ऐसा लास्ट में लगा था, उसने कहा था कि कौन मेरे साथ मतलब कीरत, तुम कीरत हो सिंह हो क्या, मतलब उसको लगा था कि भाई कीरत तुम ही है क्या। तो कीरत सिंह नहीं, इसका सही आंसर था वजीरा सिंह। वजीरा सिंह के गोद में लहना सिंह के मृत्यु हुआ था। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था जी? पलटन का विदूषक हमारा होता है वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक होता है वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? मतलब जो सूबेदार का जो लड़का था ना उसका क्या नाम था? क्या उसका उस के लड़के का नाम बोधा सिंह था, महासिंह था या कीरत सिंह था या जगधीरा सिंह था? क्या था जी? उसके लड़के का नाम था, क्या नाम उसके लड़के का क्या नाम था? मतलब उसके लड़के का नाम था बोधा सिंह, कन्फ्यूजन नहीं, बोधा सिंह उसके लड़के का नाम था। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बोधा सिंह उसके लड़के का नाम था। अगला है, अभी तो बताए जी, अभी तो जस्ट बताए कि भारतीय सैनिकों का मतलब भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कियों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? तो उनका संघर्ष हो रहा था जर्मनी के साथ, जर्मनी वालों के साथ, जर्मनी से लड़ने गए थे, जर्मन वालों से। जर्मन दिखता है ऐसे, जर्मन वालों के साथ लिख देगा, आपको लिखेगा ऐसे जर्मन के साथ उनका लड़ाई हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को, और ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको हमको मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेके आएँ। इसीलिए हमको मोटिवेट करने के लिए ना आप एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम लोग ना 100 सब्सक्राइबर जब हो जाएगा तो हम और एक अच्छा ऑन स्क्रीन आपको आके पढ़ाएंगे। अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम आपको ऑन स्क्रीन आके टॉपिक पे वीडियो बना के देंगे, टॉपिक का सोल्यूशन करेंगे, हर टॉपिक का, मैथ का हो चाहे कोई भी टॉपिक हो, हम हर टॉपिक का सोल्यूशन करके आपको देंगे। इसीलिए आप ना एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम ना वीडियो बना के आपको वीडियो बना के दे सकें।
तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने कि वजीरा सिंह ने? देखो एक बार क्या हुआ है ना, एक बार क्या होता है कि एक लेफ्टन आया था, जर्मन लेफ्टन, जो उनकी पलटन में घुस आया था, और इधर उनको सबको लग रहा था ना कि ये हमारे लेफ्टन है, लेकिन वो जर्मन लेफ्टन था। वो कौन था? जर्मन लेफ्टन था, जर्मन लेफ्टन था। लेकिन लहना सिंह को उसने जैसे ही सिगरेट दिया पीने के लिए, जैसे ही लहना सिंह पकड़ लिया, और लहना सिंह पकड़ने के बाद एकदम धर के गिरा दिया, उसके मारे हड़ा खड़ा 2-3 गोली मारा, मर गया वहीं पड़ी लहना सिंह। हाँ, उस दौरान लहना को भी गोली लगा था, उस दौरान लहना को भी एक गोली लग गई थी, उसकी जांघ में लग गई थी। उसके बाद कहता है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह था। लहना सिंह का कितना नंबर था? 77 था, 105 या 1805 या 72 था? इसका सही हमारा आंसर हो जाता है 77। सिख राइफल के 77 सिख राइफल्स में इसकी बेल्जियम के 68वीं सूची मैदान में इसकी मृत्यु हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु बेल्जियम के 68वीं सूची मैदान में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? संजलपुर में, अलावलपुर में, कि जलालपुर में कि लायलपुर में? उसको ज़मीन दिया था सरकार ने लायलपुर में। ज़मीन उसको कहाँ मिला था? लायलपुर में उसको ज़मीन मिली थी। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लायलपुर में दिया था, लायलपुर में, लायलपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लायलपुर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में या गुजरात में? तो देखिए गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था ना, ज़्यादा एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना, गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? अरे इतना भी क्या कंफ्यूज होना भाई, जो पढ़ रहे हैं वही होगा। सुखमय जीवन चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी का जो लेखनी है, गुलेरी जी ने लिखा है इसको, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी किस, उसने कहा था रोज तिरिछ या ओ सदा नीरा, उसने कहा था, कौन सा ये कहानी कौन सा हो जाएगा? इस किसकी पात्र हो जाएगी ये? तो सूबेदारनी जो पात्र है वो है उसने कहा था, उसने कहा था का पात्र है सूबेदारनी। और सूबेदारनी का एक बेटा होता है बोधा सिंह। सूबेदारनी का जो बेटा था उसका क्या नाम था? बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति हो जाएगी? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका सही आंसर हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुरानी हिंदी रचना है, एकदम नो कन्फ्यूजन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की दोनों की दोनों रचनाएं उन्हीं का है। उसके बाद अगला कहता है कि, उसके बाद अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो देखना बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, कौन सी रचना? तो उन्होंने देवना प्रिय लिखा है, उन्होंने पुरानी हिंदी को लिखा है, उन्होंने मुर्सी मोही कुठाव, जो ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, जो कि आपको पता है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ है वो राजस्थान में ही हुआ है, वो राजस्थान में ही हुआ है, तो इनकी रचना हो जाएगी। ये जो है आपको मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम जो है रचना, ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी की रचना नहीं है। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, मजदूरी और प्रेम। अगला क्वेश्चन कहता है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? अगला क्वेश्चन कहता है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? देखिए जैसे ही ये वर्ड आता है कुड़माई, जैसे ही ये वर्ड आता है ना कुड़माई, आप सभी को याद आ जाता है लड़की वाला वो बात, जब जब लड़का उसको मिलता था अक्सर ये बात कहता था कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़का जब जब उसको मिलता था तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ होता है, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी, मंगनी मतलब जो होता है ना छेका उका, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में छेका जिसको बोला जाता है, तो वही होता है कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। अगला शब्द, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बोधा सिंह कौन था? अभी तो बताया जी कि बोधा सिंह सूबेदारनी का लड़का था। अब बोधा सिंह सूबेदारनी का लड़का था और सूबेदार का बेटा, मतलब सूबेदार हजारा सिंह का वो बेटा था बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह का
लड़का कौन था? बोधा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह का लड़का था बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह का लड़का बोधा सिंह था। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कहानी चंद्रदास शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी हुई नहीं है? एकदम नो कन्फ्यूजन बता दिए हैं। सुखमय जीवन पहला, दूसरा हो जाता है बुद्धू का कांटा और तीसरा है उन्हें उसने कहा था। सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, मतलब इनका लिखा गया है। और जो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है? कफन। तो कफन जो है ये कफन इनकी रचना नहीं है, कफन इनकी रचना नहीं है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार चैनल को आपको पता है सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमको मोटिवेट भी तो करना है। ऐसा नहीं कि हम वीडियो आपको इतना मेहनत से बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। पीडीएफ टाइप करने में ना घंटों का वक्त लगता है। पीडीएफ को टाइप कीजिए, उसके बाद वॉइस ओवर कीजिए, उसके बाद वीडियो को एडिट कीजिए, तो उसमें ना लंबा समय लग जाता है। और इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? आपको, आपकी के लिए तो कर रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है 2026 वाला, 2026 में जो एग्ज़ाम है वो आपका एकदम आसान हो। आपका जितना ऑब्जेक्टिव है एकदम ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही हो, 50 आउट ऑफ 50 एकदम सही हो, यही हमारी कोशिश रहती है। तो अगर अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो भी हम कैसे वीडियो बना पाएंगे? तो वीडियो को एकदम लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि हमको भी मोटिवेशन मिले, और हम लगातार ऐसे ही वीडियो को बनाते चलेंगे। तो आपको पता है चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है। और आप हाँ लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको लास्ट में एकदम कमेंट करना है कि उन्होंने कितने सही किए हैं। आप कमेंट कीजिएगा, हमको अच्छा लगेगा, हम भी देखें कितना कौन पढ़ा है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे? मतलब गुलेरी जी का गाँव का क्या नाम था? देखना, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, इन्हीं के नाम पर ना इनके गाँव का नाम पड़ा है। मतलब गुलेरी जी का गांव का जो नाम पड़ा है इन्हीं के गांव के नाम पर था। गुलेरी जी के गांव था गुलेर गांव के ये मूल निवासी थे। गुलेर गांव के ये मूल निवासी थे। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी, जब हम पढ़ रहे उसने कहा था, अभी तो बताए इतना सारा क्वेश्चन तो सॉल्व करवाए यार। चंद्रदास शर्मा गुलेरी इसके हैं, चंद्रदास शर्मा गुलेरी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रदास शर्मा गुलेरी किस युग के कवि है? चंद्रदास शर्मा गुलेरी किस युग के कवि हैं? अगर आपसे पूछा बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, तो आपको जवाब देना है किस युग के हैं, तो वो भारतेंदु युग के हैं, आधुनिक काल के हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि है? तो इनके युग में ना, इनके युग में बहुत ज़्यादा विख्यात थे द्विवेदी जी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये द्विवेदी युग के हैं, ये द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार हैं। ये द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार हैं, द्विवेदी युग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था जो कहानी है वो टोटल 5 भागों में विभक्त है, जिसके 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, और बाकी का जो 2 भाग है उसमें एक भाग में बचपन का वर्णन किया गया है, और एक भाग में उसके द्वारा बीते व्यतीत घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो 3 भाग में पूछेगा आपसे सब्जेक्टिव कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है, और इस कहानी में मतलब इसके कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। तो अगर आपसे ये पूछे कितने भागों में बटा हुआ है, तो ये 5 भागों में बटा हुआ है, जिसके 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। तो ये टोटल कितने भागों में बटा हुआ है? उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें लिखा गया है कि कीरत सिंह कौन था? अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना लेकिन कंफ्यूज होता है, टीचर बढ़िया से पढ़ा नहीं पाते, क्लियर नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से इतना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि कीरत सिंह उसका चाचा था, कीरत सिंह लाना सिंह का चाचा था, कि लाना सिंह का भतीजा था। नहीं मेरे भाई, कीरत सिंह जो था ना उसका भतीजा था, कीरत सिंह लाना का भतीजा था। और एक बार ना ज़मीनी विवाद के कारण लाना सिंह को घर जाना पड़ा था, और वही घर जाने के बाद उसको पता चला कि सूबेदार हजारा सिंह का घर रास्ते में पड़ता है,
और उनसे मिल के जाना है हमको। तो अगला कोई इसका सही जवाब जो हमारा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, ठीक है। कीरत सिंह लहना सिंह का क्या था, भतीजा था। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि बचपन में लहना लड़की को बार बार क्या कहता था। बचपन में मतलब जब जब उसको मिलता था, लहना सिंह जब जब उसको मिलता था क्या कहता था कौन सी, कि तेरी, कहता था तेरी कुड़माई, तेरी कुड़माई, ऐसे इस प्रकार से तेरी कुड़माई हो गई। मतलब लहना सिंह कहीं ना कहीं उस लड़की से प्यार करता था और उसको बार बार हमेशा ये बोलता था कि तेरी कुड़माई हो गई। तो बार बार लड़की ऐसे करती थी धत, ऐसे करके धत बोल के और वो चली जाती थी। लेकिन एक दिन उसके उल्टा हुआ, बोली लड़की कि तेरी कुड़माई, लहना सिंह ऐसे प्रॉपरली बोला रेगुलरली कि इससे कुछ नहीं हुआ होगा। तो एक दिन लड़की अब बोल दी कि हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। तो तेरी कुड़माई हो गई, सही इसका क्या आंसर हो जाएगा, तेरी कुड़माई हो गई। इसका सही आंसर हो जाएगा तेरी कुड़माई हो गई। तो यही तक हमारा वीडियो था। इसके आगे आज के लिए यही तक हमारा वीडियो था। इसके आगे आज कोई प्रश्न नहीं है। आगे देखते हैं आगे। इसके आगे अब हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आगे थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन तो हमारा यही तो था। टोटल इसमें 41 क्वेश्चन थे। अब 41 को हमने सॉल्व करवा दिया है। 41 में आपने कितना सही किया एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि देखिए हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम भी चाहते हैं कि मोटिवेट हो, हम भी पढ़ा रहे हैं तो लगता है कि बच्चे सपोर्ट करेंगे हमें तो अच्छा लगेगा। और आपको सब्सक्राइब करना, आपको देखिए पढ़ाई में तो हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि हर स्टूडेंट, जितना बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है वो 50 में एकदम 50 सही मार के आए, क्योंकि हम भी चाहते हैं जब कोई फेल नहीं हो, जितना हो सके एकदम पास हो जाओ, सबके सब पास हो जाओ। तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी से रिलेटेड और भी वीडियो लेके आएंगे। बायो का आपका आएगा, 10th वाले एकदम तैयार हो जाएंगे। 10th वालों के लिए अगला वीडियो तुरंत ही आने वाला है। अगले दिन 10th का आएगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, उस चैप्टर का हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं वीडियो। उस चैप्टर का हम जल्दी ही वीडियो लेके आने वाले हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो इसके जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।